नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास अभ्यास को समझने वाले हैं जो हमारी अपनी एनर्जी को हमारे सबसे ऊंचे इरादों के साथ जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये रेकी मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन के लिए एक गाइड है। और यही इस ध्यान का, इस मेडिटेशन का असली मकसद है। ये हमें याद दिलाता है कि ये अभ्यास सिर्फ सतह पर काम नहीं करता, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई तक जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो समझेंगे कि ये अभ्यास है क्या, फिर इसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसके बाद इसके 4 ज़रूरी स्टेप्स को जानेंगे और हाँ, आखिर में वो राज समझेंगे जो इसे इतना असरदार बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस मेडिटेशन के पीछे का असल मकसद क्या है। तो आसान भाषा में ये है क्या? सोचिए, ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा खास अनुष्ठान है जहां हम रेकी यानी जो यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि हम अपनी पर्सनल एनर्जी को अपने सबसे बड़े सपनों और इरादों के साथ एक लाइन मिला सकें। और जब ऐसा होता है तो विश्वास और शुक्रगुजारी का एक ऐसा माहौल बनता है जो सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। तो इसके 3 बहुत ही खास मकसद हैं। पहला तो ये कि जो हमारी सबसे बड़ी संभावनाएं हैं उन्हें एक्टिवेट करना। दूसरा, अपने इरादों को प्यार और पॉजिटिव एनर्जी से असलियत में बदलना। और तीसरा, जैसा हमने बिल्कुल शुरू में कहा था, वो है आत्मा के लेवल पर एक गहरी जागृति लाना। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए घंटों नहीं चाहिए। इस पूरे अभ्यास में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। मतलब इसे कोई भी अपनी डेली रूटीन में आसानी से शामिल कर सकता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि देखिए, सही माहौल और सही माइंडसेट बनाना इस पूरी प्रोसेस का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक सही जगह। एक ऐसी जगह चुनिए जहां बहुत शांति हो, जहां आराम से बैठा जा सके और कोई डिस्टर्ब न करे। समझ लीजिए ये अगले कुछ मिनटों के लिए आपकी अपनी एक पवित्र जगह है जहां बाहर की दुनिया की कोई आवाज नहीं पहुंच सकती। चलिए अब इस मेडिटेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो 4 अलग-अलग स्टेप्स में बटा हुआ है। कह सकते हैं कि यही इस अभ्यास की असल यात्रा है। तो ये 4 स्टेप्स एक तरह से रोड मैप है। शुरुआत होगी खुद को शांत और सेंटर करने से, फिर हम रेकी एनर्जी को बुलाएंगे। उसके बाद जो हम पाना चाहते हैं उसे मन में बिल्कुल साफ करेंगे और आखिर में शुक्रगुजारी के साथ इसे पूरा करेंगे। तो पहला स्टेप है इनिशियल सेंटरिंग, मतलब खुद को शांत करना बस इतना है कि धीरे से आंखें बंद कर लीजिए और कुछ गहरी लंबी सांसें लीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ सारा तनाव शरीर से बाहर जा रहा है और आप बस इसी पल में मौजूद हैं। अब आता है दूसरा स्टेप, रेकी एनर्जी को बुलाना। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। कल्पना कीजिए कि एक सुनहरी वार्म लाइट, एक रोशनी की किरण आपके सिर के ठीक ऊपर से अंदर आ रही है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर और आपके ऑरा यानी आभा मंडल में फैल रही है। और इस रेकी एनर्जी को बुलाने के लिए ये जो शब्द हैं इन्हें चुपचाप अपने मन में दोहराना है। ये एक तरह की प्रार्थना है, एक इन्विटेशन है उस डिवाइन एनर्जी के लिए कि वो आए, हमारा मार्गदर्शन करे और हमारे सबसे अच्छे के लिए काम करे। और ये जो सुनहरी रोशनी है ना, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, इसका एक खास रास्ता और एक खास मकसद है। ये हमारे सिर के सबसे ऊपर मौजूद एनर्जी सेंटर, जिसे क्राउन चक्रा कहते हैं, वहां से अंदर आती है और फिर नीचे की तरफ बहते हुए हमारे सारे मेन एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों को साफ करती है, उन्हें एक्टिवेट करती है और बैलेंस करती है। कई बार तो इसकी गर्मी और वाइब्रेशन हथेलियों में भी महसूस होती है। इसके बाद आता है तीसरा और बहुत ही जरूरी स्टेप, अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा को साफ करना। इसके लिए इस अफर्मेशन को मन में दोहराना है और सबसे जरूरी बात यह है कि इस बात को गहराई से महसूस करना है कि जो हम चाहते हैं वो एनर्जी के लेवल पर पहले ही पूरा हो चुका है, बस उसे हकीकत में आना बाकी है। अब अपनी उस इच्छा को एक शक्ल देनी है, एक विजुअल फॉर्म। कल्पना कीजिए कि आपकी वो इच्छा आपके सामने खूबसूरत सुनहरी रोशनी की गेंद की तरह है और देखिए कि कैसे रेकी एनर्जी लगातार उसमें बह रही है, उसे चार्ज कर रही है, उसे और ज्यादा पावरफुल और रियल बना रही है।
और आखिर में आता है चौथा स्टेप, जो है कृतज्ञता और समापन। ये पूरी तरह से शुक्रगुजारी और भरोसे पर टिका है। बस अपने दिल से एक गहरी शुक्रगुजारी की भावना को महसूस करना है और उस डिवाइन एनर्जी को उसके सपोर्ट के लिए मन ही मन धन्यवाद देना है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं और उस फिलॉसफी को समझते हैं जो इस पूरे अभ्यास की नींव है। वो क्या मूल सिद्धांत हैं जो मैनिफेस्टेशन को काम करने में मदद करते हैं? पहला सिद्धांत बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है कि किसी भी चीज को हकीकत में लाने के लिए या बनाने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड, प्यार और एनर्जी। ये ही असली क्रिएशन की चाबी हैं। और ये दूसरा सिद्धांत शायद सबसे जरूरी है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जहां हमारा ध्यान जाता है, हमारी एनर्जी भी वहीं बहने लगती है। Where focus goes, energy flows। इसीलिए तो अपने इरादों पर पॉजिटिव तरीके से फोकस करना इतना पावरफुल होता है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो अगर वो क्रिएटर, वो रचयिता जिसकी हमेशा से तलाश थी, वो हम खुद ही हैं, तो सवाल ये है कि हम अपने लिए क्या बनाना चाहेंगे, क्या रचना चाहेंगे।